हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है कंजम्पशन एंड डिमांड। जी हां, कंजम्पशन एंड डिमांड। आपने बहुत सारी थीम्स सुनी होंगी, लाइक पीएसयू फंड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मटेरियल हो गए, मेटल्स एंड माइनिंग हो गए, बहुत सारी थीम्स चलती हैं। ऐसी ही एक थीम है कंजम्पशन एंड डिमांड। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मेरे मित्र? ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि जब भी आपको शेयर मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिले कि चलो अब मंदी आ गई, या यूएस से कुछ डेटा की रिकवरी नहीं हो रही है, या फिर मार्केट के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल या इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो गया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए क्रैश देखने को मिल जाए, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर, किसी भी वर्ष सिचुएशन के अंदर जब शेयर मार्केट आ जाता है तो उस सिचुएशन में कंजम्पशन एंड डिमांड थीम बहुत अच्छी कारगर साबित होती है। तो इस वजह से इस थीम को एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि हेज पर्पस से भी ले सकते हो, और दूसरा एक सेफ्टी भी रहती है कि जब शेयर मार्केट गिरेगा तो ये थीम काम करेगी। एक साल के अंदर रिटर्न देखिए 39% का CAGR है, मैक्सिमम बात करेंगे तो 18% का CAGR है। देखिए, म्यूचुअल फंड कोई भी हो, आपको रिटर्न हमेशा फ्लक्चुएशन की तरह ही देखने को मिलेगा। कंजम्पशन एंड डिमांड की कैटेगरी में इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। आशीष देसाई साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे तो 4 जून के बाद से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंजम्पशन एंड डिमांड थीम बहुत लाइमलाइट में आ गई है। अभी इसका आना बनता भी है, क्योंकि जब जब शेयर मार्केट में कुछ अस्थिरता क्रिएट हो जाएगी, या आप ये माने के चलें कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, या इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, या मंदी की चपेट में अगर मार्केट आ रहा होगा, तब उस सिचुएशन में लोग क्या हो जाते हैं कि सेफ्टी के लिए कंजम्पशन थीम के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आदमी कुछ नहीं खरीदेगा तो खाएगा तो है ही है, कितनी भी महंगाई क्यों ना बढ़ जाए। तब उस सिचुएशन में होता क्या है कि जैसे ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ITC हो गया, ये कुछ दिग्गज कंपनियां कारगर साबित होती हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है। 3 महीने में 14% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 22% का, 1 साल में 39% का, 3 साल में 111% का, और 10 साल में इन्होंने 468% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो कृपया करके इसको भी कंसीडर करके चलें। SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड आपके सामने बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नाम इसका आप सभी लोग फिर से एक बार दोहराइए, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। वहीं अगर मैं इसके एसेट साइज की बात करूँगा तो केवल 2404 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.94% का एक्सपेंस रेशियो है, 2.90% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो केवल 0.10% का एग्जिट लोड इन्होंने डाला है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस थीम को पकड़ के रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने 31% का स्टेक डाला हुआ है, वो डाला हुआ है कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर, फॉलोड बाई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और मटेरियल। अब ये भी होता है कि कभी कभी हो सकता है मार्केट अगर बुल रन में ही रहा तो उस सिचुएशन में क्या रिटर्न देगा, उस सिचुएशन में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर देता है, तो वही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और मटेरियल जैसी कुछ अलग सेक्टर भी इन्होंने टारगेट कर लिए हैं। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा डाला हुआ है इन्होंने, तो देखिए जुबिलेंट फूडवर्क, ITC, वर्लपूल, ब्लू स्टार, यूनाइटेड बेवरेजेस, EIH, कॉलगेट पाल्मोलिव, गोदरेज कंज्यूमर, PNG, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एवेन्यू सुपरमार्ट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, डॉम्स इंडस्ट्रीज, डॉम्स वगैरह की स्टेशनरी आइटम आते हैं। अगर देखिए, अगर मार्केट मंदी में आ जाएगा, या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिगड़ेगा, उस सिचुएशन में इंसान 3 चीज़ें करना बंद नहीं करेगा। खाना बंद नहीं करेगा, पढ़ाई करना बंद नहीं करेगा, और दूसरा होटल घूमने फिरने जाना बंद नहीं करेगा। तो इसकी वजह से ये थीम लाइमलाइट में आ जाती है। मिसिस बेक्टर्स फूड, चैलेट होटल, शीला फॉर्म, बजाज ऑटो, वोल्टास, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका, यूनाइटेड स्पिरिट, फ्लेयर राइटिंग, कैंपस एक्टिव वियर, TTK प्रेस्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, हॉकिंस कुकर, कजारिया सिरामिक, TVS मोटर, गो फैशन, बर्गर पेंट, टाइटन कंपनी, स्टैनली लाइफ स्टाइल, शूला विनयार्ड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो फुटवियर, सामही होटल्स, हेडसन एग्रो। अभी जब बजट आया था तो आपने देखा होगा कि कस्टम ड्यूटी इन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर कम करी है, जिसकी वजह से 9-10% के आसपास सिल्वर और गोल्ड के रेट कम हो गए हैं। अगर आपका फैमिली में किसी की भी शादी है तो आप उसे डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो कि सोना जितनी जल्दी हो सके खरीद के रख ले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उस पर GST की भी बात पास्ट में चली रही थी,
तो अगर जीएसटी लगा तो सोना फिर से आगे बढ़ेगा। तो जो सोने में और चांदी में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ज्वेलरी वगैरह में डील करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है ज्वेलरी के अंदर लेने का। हेट्सन एग्रो, डोडला डेयरी, वेदांत फैशन, भारतीय हेक्साकॉम, अवंती फीड्स, साई सिल्क, एशियन पेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ और मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड। जी हाँ, इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ और कंजम्पशन वाले म्यूचुअल फंड की। तो ये देखिए आपके सामने निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड, मिराई एसेट, ग्रेट कंज्यूमर फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, ये कुछ दिग्गज कंपनीज हैं जहां पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। एसबीआई एएमसी की बात करेंगे तो 10,37,900 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 157 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। अगर आपका शेयर मार्केट के अंदर लॉस है तो उसको आप फाइल करवा सकते हो। ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। बस दिए गए जो ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन पर अधिक जानकारी आप प्राप्त करके जानकारी ले सकते हो। रिटर्न भी एज यूजुअल फाइल करवा सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। साथ ही साथ ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्र, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। बजट आया था तो वहाँ से डरे नहीं, यूज टू हो जाए। देखिए दुनिया ऐसे ही चलेगी, आप कुछ बोलते रहेंगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा। एक पार्टी बोलेगी बजट खराब था, दूसरी बोलेगी अच्छी है। गवर्नमेंट ने जो लिख दिया मेरे भाई वही सत्य है, बाकी तो सब डिबेट करते रहो, साल भर करते रहो, 5 साल करते रहो, 10 साल करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें केवल एक चीज़ से फ़र्क होना चाहिए कि जो टैक्सेशन शेयर मार्केट के अंदर बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से 12.5% का या 10% से 12.5% का, ये मैंने 3 चीज़ें एक साथ बोल दी। प्रॉपर्टी के ऊपर 20 से 12.5, कोई भी प्रॉपर्टी अब बेचने जाए तो एक बार टैक्स कंसल्टेंट से जरूर बात कर लेना। अगर आपका विचार है किसी म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम होल्ड करके बेचने का, तो तब भी आप टैक्स कंसल्टेंसी जरूर ले लेना, क्योंकि पहले 15% था, अभी 20% है। तो अभी सिचुएशन बदल गई है। अगर अभी आपकी सैलरी इनकम है और उसके बाद में अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ले लिया तो फिर दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक है, तो टैक्स कंसल्टेंसी जरूर ले लेना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।